हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की, जो कि आपके आरआरबी, एसएससी और कांस्टेबल के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं के सिलेबस से मिला के मैं बनाता हूं आपके लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट, जहां आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं रीजनिंग के एग्जाम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको बताना है त्रिभुजों की संख्या। अब जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन होता है तो उसमें त्रिभुजों की संख्या बताने के लिए आपको बहुत आसान सा तरीका समझाऊंगा। इस ट्रिक को यूज करके आप इस फिगर के अंदर 10 सेकंड के अंदर सारे त्रिभुज पता कर सकते हैं, जो कि हर बार मैं बताता हूं। वही पहली एक ट्रिक ये है कि अगर आपके पास एक त्रिभुज है, उसमें से एक लाइन ऐसे पास होती है, तो वहां से हमें 3 त्रिभुज मिलते हैं। तो ऐसा कहां कहां हो रहा है वो आपको देखना है। जैसे मैं यहां जाऊं तो ये देखो, आप इसमें से बीच में से ऐसे लाइन जा रही है, एक यहाँ ऐसे ही बीच में से एक लाइन जा रही है, और ऐसे ही यहाँ एक बीच में से लाइन जा रही है। तो ऐसे करके मेरे पास ये जो फिगर है ये 3 जगह मिली है मुझे। तो इसका 3 गुना, एक फिगर में से 3 मिलते हैं तो 3 फिगर में से 9 मिल जाएंगे। तो 9 त्रिभुज आपको सीधे सीधे सेकंड्स के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरा, आप यहाँ आए, ये देखें एक त्रिभुज। ठीक है। ऐसे ही आप जाएंगे तो इधर से ये एक त्रिभुज 2, और एक ये खुद में बड़ा वाला त्रिभुज 3 आपको ऐसे यहां से मिल जाएंगे। 9 और 3 12 त्रिभुज आपको यहां से प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है। अब आगे आपको क्या सोचना है कि ये वाली ट्रिक आपने यूज कर ली। अब मिक्सअप फिगर्स जो होती हैं, जो मतलब एक से ज्यादा फिगर को आपस में जोड़ के बनती है। जैसे मैं यहां से बात करूं और यहां तक जाऊं तो एक बड़ा त्रिभुज मुझे मिलेगा, और यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं, कहां से आपको अच्छे से दिख जाएगा तो मैं यहां से समझा देता हूं, ऐसे। तो यहां से ये 2 त्रिभुज, ये अगर इधर से 2 मिले हैं तो इधर से भी 2 मिलेंगे, क्योंकि सेम फिगर है। 4 यहां से मिल जाएंगे। तो 12 प्लस 4 16। आप समझ सकते हैं, देखो सेकंड्स में आप लोग आंसर निकाल पाएंगे इसका। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहां हो जाएगा। एक घन की जिसके फलकों पर 1 से 6 बिंदु डाले हुए हैं, नीचे दी गई 2 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए। यदि नीचे 3 है तो ऊपर क्या होगा। देखो, आपके पास 2 पासे हैं, एक ही पासे की 2 अवस्थाएं दे रखी है, मतलब या फिर ये कह लो आप 2 पासे आपके सामने रखे हुए हैं। अब इसमें आपको बताना है कि भाई 3 के विपरीत क्या आएगा। ठीक है। तो आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, अगर 2 पासों के अंदर एक से ज्यादा चीज कॉमन हो, जैसे यहां 2 कॉमन है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। दूसरी चीज यहां जो कॉमन है वो है 4, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। अगर आपके पास 2 फलक पे जो संख्याएं हैं वो समान हो, जैसे यहां पर है, तो तीसरे फलक पे इसके वाले जो संख्या होती है, जैसे यहाँ 6 है, और इसके तीसरे फलक पे जो संख्या होती है, जैसे कि यहाँ 3 है, वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है। तो यहाँ 3 के विपरीत 6 होगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। एक कूट भाषा में पाउडर का कोड लिख के दिया है भाई, कैच का कोड लिख के दिया है, और आपसे पूछे वाटर का कोड क्या होगा। जब भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आएंगे और आपको एक से ज्यादा जगह पे कोड दिए होंगे, जैसे एक जगह यहाँ पे कोड दिया, एक कैच का कोड दिया। ठीक है। अगर आपको एक से ज्यादा जगह पे कोड दिया होता है तो आपको हमेशा सबसे पहला जो काम करना होता है वो करना होता है कि आपको देखना है जिसके कोड आपको पता करने, क्या वो अल्फाबेट ऊपर मौजूद हैं। जैसे यहाँ WA, ये रहा W, ये रहा A, TER, टी ये रहा यहाँ, और ER ये रहा। तो सारे के सारे अल्फाबेट अगर ऊपर मौजूद होते हैं तो सिर्फ कंपैरिजन से आपका आंसर आ जाता है। जैसे W का यहाँ देखें तीसरे नंबर वाला कोड होना चाहिए, जो कि 6 है। A का यहाँ से देखें तो दूसरे नंबर वाला कोड होना चाहिए, जो कि 0 है, ये रहा। ठीक है। T का कोड देखें, यहाँ तीसरे नंबर वाला है, तीसरे नंबर पे यहाँ 3 है, ये रहा। 603 से स्टार्ट होने वाला 2 ऑप्शन है, चलो आगे भी देखना पड़ेगा। ई का कोड कितना है, यहाँ दूसरे नंबर वाला पीछे की तरफ से 1 है, 6031, जो कि अब यहाँ पे भी हमें दोनों में ही दे रखा है, आगे भी देखना ही पड़ेगा। आर का कोड यहाँ 4 है, तो लास्ट में 4, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है आपका जो रीजनिंग के हिसाब से साइन चेंज करना और बोर्ड मास रूल के हिसाब से इसको सोल्व करना। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो भैया आरआरबी ग्रुप डी में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो 11 क्या लिखा है उसके पीछे, भाग। तो भाग को आप देखो उसने क्या कहा है, भाग का अर्थ है जोड़, तो इसका मतलब यहाँ ये जोड़ बन जाएगा, भाग नहीं रहेगा। अब 6 माइनस का अर्थ है भाग, तो मतलब 2, 6 भाग 2 है, तो इसे भाग में लिख देता हूँ। फिर उसके बाद प्लस है, प्लस का अर्थ वो कह रहा है गुणा है, तो यहाँ 5 हो जाएगा, और गुणा का अर्थ घटाव, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो 2 3 6। अब क्या हो गया हमारे पास, पहले गुणा होगी, 5 3 15, तो 11 प्लस
15 माइनस 3, बोर्ड मास रूल का पूरा हमने यहाँ पालन किया। पहले भाग किया हमने, फिर हमने गुणा की और फिर हम जोड़ घटा करेंगे। तो 15 में से 3 गया 12, 13 10 33, माफ कीजिए कितना बन रहा है 15, 16 10 26 में से 13 जाएगा तो 23 बनेगा। और 23 कहाँ है, ये रहा आपका आंसर। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एप्पल को हम JKKOV के रूप में लिख सकते हैं। तो काउ को कैसे लिखेंगे, अभी जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन समझाया था तो उसमें क्या था, एक से ज्यादा कोड थे, एक से ज्यादा जगह पे कोड थे। आप ये देखो यहाँ पाउडर का कोड था और कैच का कोड था। तो जब हमें पता करना था जिसके कोड, तो उसके सारे अल्फाबेट ऊपर मौजूद हो सकते थे, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही शब्द का कोड बनाया हुआ है। तो जिसका हमसे पूछे उसके सारे अल्फाबेट इसमें से मिल पाने थोड़ा मुश्किल होगा। तो सीधा आप क्या करेंगे, देखेंगे एप्पल से इसका ये कोड कैसे बना है उसे समझेंगे। जैसे ए से हमारा जेड बना है, हमें पता है ए का विपरीत जो होता है वो जेड होता है अंग्रेजी वर्णमाला में। जिन बच्चों को नहीं पता समझ लो, जो आगे की तरफ से अंग्रेजी वर्णमाला में एक नंबर पे आ रहा है, जैसे ए एक नंबर पे आता है, और पीछे की तरफ से अगर उल्टी तरफ से देखें तो जेड भी एक नंबर पे आता है, तो बी 2 नंबर पे आता है फ्रंट से, वाई पीछे की तरफ से 2 नंबर पे आता है। तो जो सेम नंबर पे आते हैं आगे की तरफ से और पीछे की तरफ से, वो एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं। तो इस तरीके से ए का विपरीत जेड होता है, पी का विपरीत जो होता है के होता है। और ये देखिए यहाँ ए का कोड क्या दे रखा है जेड, पी का क्या दे रखा है के दे रखा है, तो के का पी है तो पी का के होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ना विपरीत वर्णों का यूज किया हुआ है इसके कोड को फाइंड करने के लिए। उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ काउ का जो है कोड बनाएंगे। सी 3 नंबर पे आता है पीछे आगे की तरफ से, पीछे की तरफ से एक्स 3 नंबर पे आता है। ओ का विपरीत एल होता है और डब्ल्यू का विपरीत जो होता है डी होता है। तो आपका जो कोड बनेगा XLD बनने वाला है। तो XLD आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ये है आपका जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, लेकिन ब्लड रिलेशन का डिफरेंट सा टाइप है। इस टाइप से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको दिए होते हैं जहां अलग अलग कोड का यूज होता है। जैसे यहाँ देखो इसका आंसर पूछा है, ये एक रिलेशन दिया है, इससे आपको बनाना है संबंध और फिर बताना है एल का एम से किस प्रकार संबंधित है। अब बात को समझते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ एक एक उठाना है। जैसे यहाँ एम, यहाँ परसेंटेज और फिर जे लिखा हुआ है, तो पहले इसी रिलेशन को देखेंगे। तो परसेंटेज का ऊपर देखो क्या मतलब दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि ए बी की माता है, तो यहाँ एम जे की माँ हो जाएगी। बड़ा रिश्ता हमेशा ऊपर रखना है और छोटा रिश्ता हमेशा नीचे रखना है। तो एम है माँ किसकी, जे की। अब जे क्या है, बेटा या बेटी, वो यहाँ नहीं पता चलेगा, यहाँ सिर्फ एम का पता चला है। ठीक है, जे लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ जाना है जे के बाद देखो पहले एम था, बात को समझना है यहाँ बच्चों, पहले एम था फिर जे था, इन दोनों का रिलेशन है, जे के बाद के है। तो अब हमें पहले जे और के का रिलेशन देखना पड़ेगा, के और एल के पास मत चले जाना, पहले पहले जे और के को देखो। जे और के बीच में जो ये साइन है, इस साइन का मतलब यहाँ दिया हुआ है, इसका अर्थ है ए बी की बहन है, तो जे के की बहन है, तो जे के की बहन है। अब हमें जे का पता चल गया कि जे बहन है, समझ में आ गया, यहाँ से पता चला, पहले वाले से नहीं पता चल रहा था। अब हमें के का नहीं पता। अब के और एल का रिलेशन दे रखा है, अब के क्या कह रहा है, इनके बीच में हैश है, हैश का ये रहा ए बी की पत्नी है, तो के एल की पत्नी हो जाएगी। एल की पत्नी कौन है, के। ठीक है, अब बात को समझते हैं। अब ये बन गया ग्राफ। ग्राफ में क्या कह रहा है, एम एक औरत है, उसके 2 बच्चे हैं, दोनों लड़की हैं, जे और के। अब के की शादी हो गई, उसका पति एल है, तो एम और एल का रिलेशन क्या होगा, एम का दामाद है एल, यही आपसे पूछा है। तो आंसर हो जाएगा दामाद, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव, महिला, पुरुष। अब देखो महिला और पुरुष दोनों मानव होते हैं, लेकिन महिला अलग होता है पुरुष अलग होता है, उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो अगर महिला को मैं किसी वैन आरेख से रिप्रेजेंट करूं, साथ में पुरुष को भी वैन आरेख से रिप्रेजेंट करूं, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग बनेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग कैटेगरी में लाई करते हैं। लेकिन मानव जो है उसके अंदर ये दोनों आएंगे, तो मानव वाला ऊपर बनेगा। तो ये वैन आरेख आपका इस संबंध को सही तरीके से दर्शा सकता है। वैन आरेख यही होता है कि भाई हम लोगों को कोई भी रिश्ता जो है आरेख के थ्रू समझाना होता है, और आरेख यहाँ सिर्फ गोले बनाने हैं और कुछ नहीं बनाना है।
निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। हमें भिन्न का पता करना है, जिसको हम फाइंड द ऑड वन, असंगत का पता करें, डिफरेंट का पता करें, भिन्न का पता करें, बेजोड़ शब्द का चयन करें। ये सारे शब्द इसके लिए यूज होते हैं। तो अब बात देखें अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हम लोग जो है ह्यूमैनिटीज का एक सब्जेक्ट है। भौतिक विज्ञान जो है साइंस का एक सब्जेक्ट है, जीव विज्ञान भी और रसायन विज्ञान भी, ये तीनों साइंस के सब्जेक्ट हैं, जबकि ये ह्यूमैनिटीज का है। तो अर्थशास्त्र यहाँ अलग हो जाएगा बाकी तीनों से। 7 का 56 से जो रिलेशन है, 11 का वही रिलेशन किससे होगा, ये है एनालॉजी, जिसको हम कहते हैं नंबर एनालॉजी। तो यहाँ 2 नंबर का रिलेशन है, जैसे 7 का 56 से। अब मैं देखूँ तो 7 का 8 गुना 56 होता है, ये हमें सीधा सा रिलेशन पता है 7 और 56 का। लेकिन 11 का, अगर 7 का 8 गुना करके मुझे अपना आंसर मिल रहा है, तो 11 का भी 8 गुना करके मुझे मेरा आंसर मिल जाना चाहिए 88, जो कि ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो ये वाला हम लोग जो यहाँ अप्लाई करेंगे वो गलत होगा। तो फिर दूसरा क्या तरीका है तो 8 गुना ही है। 8 गुना है तो हम ये देखेंगे 7 और 8 का आपस में क्या संबंध है। 7 से अगली संख्या 8 है, उन दोनों की गुणा करके 56 आया है। तो 11 से अगली संख्या में गुणा करके देखेंगे, जो कि 132 होता है। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये दोनों तरीके सही हैं, इनको ये मत समझना कि ये तरीका गलत है। रैंडमली 8 से गुणा भी कर सकते हैं, बट वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कौन सा मौजूद है। यहाँ आपको अन्य आकृति से भिन्न आकृति पता करनी है। तो आप लोग देख के बताएं कि यहाँ कौन सी आकृति जो है अन्य से भिन्न बनती है। तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि भाई कौन सी अलग होगी। ठीक है, अब देखें, बाहर 1 2 3 4 जो है भुजाएं हैं, अंदर वाले में 3 भुजाएं हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, अंदर 4 भुजाएं हैं। फिर यहाँ 3 भुजाएं, अंदर 4 भुजाएं, जबकि यहाँ 6, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 5, 1 2 3 4 5। इसका मतलब बाहर जितनी भुजाएं हैं, अंदर उससे एक कम भुजाएं हैं 3 में, 1 2 3, जबकि इसमें उल्टा है। तो इसलिए ये भिन्न हुआ बाकी तीनों से। मांद का शेर से जो रिलेशन है, घोंसले का वही रिलेशन किससे होगा। मांद क्या है, शेर के रहने की जगह है। तो पहले वाले में निवास स्थान दे रखा है, दूसरे वाले का तो निवास स्थान घोंसला किसका होता है, चिड़िया का। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां भी आपको 4 अलग अलग जो है अल्फाबेट्स दिए हुए हैं और उनका एक रिलेशन दे रखा है। तो आपको पता करना है कि भाई कौन किस नंबर पे आएगा और क्या डिफरेंट होगा, मतलब 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। तो नंबर से करेंगे। टी कितने पे होता है, 20 पे। डब्लू कितने पे होता है भाई, आप देखें तो डब्लू कितने पे होता है, 23 पे। और जेड कितने पे होता है, 26 पे। तो हमने +3 किया बच्चों। ठीक है, अब देखेंगे यही रिलेशन क्या दूसरे वाले में भी हो रहा है। जैसे सी है, सी 3 पे होता है, एफ 6 पे होता है, आई 9 पे होता है। तो 3 ऐड किया हुआ है। तो इसका मतलब अब जिसमें ऐसे 3 ऐड नहीं होंगे वो ही अलग हो जाएगा। तो एम, एम कितने पे होता है, 13 पे होता है। पी कितने पे होता है, 16 पे। आर कितने पे होता है, 18 पे। यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 2 का, जबकि बाकी सब में भी यहाँ 2 3 का ही गैप होना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा डिफरेंट हो जाएगा, यही असंगत है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो अल्फ़ाबेट्स को जो भी उनका प्लेस वैल्यू है अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर, उससे आप निकालो, बहुत आसान बन जाता है। LOK से JMI बना, फिर HKG बना, FI बना, आगे क्या बनेगा। ये है आपका सीरीज का क्वेश्चन। अब सीरीज के क्वेश्चन में हमें सीधा सीधा आपको ये देखना है कि भाई जो है कैसे कैसे ये बनता है। ठीक है, अब हमें बात कर रहा है कि हमारे पास जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना, तो पहले लेटर को पहले लेटर से कंपेयर करना। L को J से, K से, F से, तो ऐसे करके आपको पहले नंबर वाला अल्फ़ाबेट प्राप्त हो जाएगा। L 12 पे होता है, J 10 पे होता है, H 8 पे होता है, F 6 पे होता है। तो 4 पे आएगा यहाँ पहला लेटर, जो कि D बन जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे को दूसरे से देखें। O 15 पे होता है, M 13 पे होता है, K 11 पे होता है, I 9 पे होता है। तो 7 नंबर, और 7 नंबर पे कौन होता है हमारा, G। तो DG ये बना। और DG वाला सिर्फ 2 ऑप्शन है भाई, देखना पड़ेगा आगे भी फिर हमें। ठीक है, अब हम देखें K को I से रिलेट करें। K 11 पे होता है, I 9 पे होता है, फिर K आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ देखें, K आया, फिर I आया, फिर G आया, माफ कीजिए मैंने K गलती से बोल दिया, G आया। G कितने पे होता है, 7 पे। G से E,
5 पे, तो सब में 2-2 का अंतर आ रहा है, तो फिर मैं 2 का अंतर करूँ तो 3 आ जाएगा, और 3 पे कौन होता है? सी होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला के क्रमिक रूप को पूर्ण कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका होता है कि इनकी प्लेसेस गिन लो और उन प्लेसेस को बराबर बराबर नंबर में बांट दो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 है तो 4 4 के पेयर बना दो, 4 4 के पेयर बना के आपका आंसर बन जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे। अब आप देखें तो यहाँ MON बन रहा है, यहाँ भी MO बन रहा है, यहाँ भी पहला M आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? रिपीटेशन वाला है। रिपीटेशन वाले में सारे पेयर एक जैसा बनते हैं। जैसे यहाँ MON है तो सब में MON होना चाहिए, तो MON होते ही यहाँ MONP बन गया, MONP बन गया तो यहाँ भी MONP बनेगा और MONP बनेगा। तो आपने क्या क्या यूज किया है? MONP ही आपने यूज किया, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो ऑप्शन होते हैं, इन ऑप्शन में वो लिखा रहता है जो जो आपने यूज किया। जैसे पहले M किया, फिर आपने O यूज किया, फिर आपने N यूज किया, फिर आपने P यूज किया, तो इस टाइप से लिखा हुआ जिसमें मिलेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करें, मतलब यहाँ आपको देखना है कि भाई सीरीज के अंदर यहाँ जो खाली स्थान है वो क्या आएगा। अब बहुत से बच्चे क्या, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। दूसरा क्या है ना, यहाँ पे कुछ बच्चे क्या होते हैं, माइनस वर्ग की वैल्यू देखते ही थोड़ा डर जाते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ इंक्लूड किया। जैसे -1 है, फिर 2 है, फिर 7 है, फिर 14 है, फिर 23 है, ऐसे चल रहा है। तो जब माइनस से हम प्लस में जाते हैं तो कितने का गैप होता है, उसको समझने के लिए आप ये समझे कि दूसरी संख्या ले लो, उसमें से माइनस करो पहली संख्या को जो कि ऑलरेडी माइनस की है, तो इसका मतलब क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस, तो कितने का अंतर आया? 3 का। तो जब भी आपको एक संख्या माइनस की और एक प्लस की दी हो तो याद रखना कि आप उन दोनों को जोड़ के ही उनका अंतर निकाल पाएंगे। तो यहाँ कितने का अंतर है? 3 का, यहाँ 5 का, यहाँ 7 का, यहाँ 9 का, फिर यहाँ 11 का, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19। अब 19 जोड़ के हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी जो कि हमारे हिसाब से 98 होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, यदि आज के 5 दिन बाद रविवार आता है, ये बात समझो। अब ये है आपका किसको क्वेश्चन, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि भाई ये सारे क्वेश्चन जो करने हैं ये बहुत प्यार से आपको समझने हैं, ठीक है, और उसमें देखना है कि कैसे कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है। अब देखिए, उसने कहा आज के 5 दिन बाद रविवार आएगा, तो आज क्या होना चाहिए? आज मंगलवार होना चाहिए, क्योंकि मंगलवार 2 नंबर पे आता है, ठीक है, और 5 दिन बाद का मतलब है 7वां दिन बन जाएगा, है ना, 7वें दिन पे रिपीट होता है, ठीक है, और 7वें दिन पे रिपीट होगा तो मंगल से 5 दिन बाद कौन होगा? रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, तभी तो रिपीट होगा, ठीक है, तो मंगलवार होगा। अब वो कह रहा है तो बीते कल से पहले, अब बीते कल से पहले क्या होगा? आज मंगलवार है तो बीता कल क्या हो गया? कल हो गया सोमवार, उससे पहला दिन कौन सा है? वो रविवार है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा आप लोग। किसी कोड भाषा में पाउडर को 876214, कैच को 50359 लिखा जाता है, तो वाटर के लिए कोड क्या होगा? तो ये आपका होमवर्क है, इसे कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया है। कल फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में जिसमें लाऊंगा आपके लिए प्यारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। चलिए, थैंक यू।